हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनालिसिस देने वाला हूं बाउंसी टावर्स गेम का, जो हम लोग के अंडर लॉन्च हुआ था फ्लिक प्रोग्राम में एनए गेम स्टूडियो के अंदर। इस गेम का पूरा डेटा आ चुका है और 8 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का डेटा है। तो मैं डे बाय डे वाइज ब्रेक डाउन करूँगा इस गेम की अर्निंग्स के बारे में, इस गेम के ऊपर कितना हम लोग ने मार्केटिंग के ऊपर खर्च किया, मार्केटिंग से हम लोग को कितने इंप्रेशंस मिले, क्लिक्स मिले, कन्वर्जन रेट क्या है, कितने यूज़र्स गूगल प्ले स्टोर के ऊपर दिखा रहा है, इसका रिटेंशन क्या है, एनालिटिक्स क्या है, डेली एक्टिव यूजर्स क्या है, सारा का सारा डेटा मिल जाएगा आपको इस वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। शुरुआत करते हैं हम लोग 8 अगस्त से। सो दोस्तों, 8 अगस्त को इस गेम में से अर्निंग हुई $0.03, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.25 रुपीज़। मैं इस वीडियो के अंदर कन्वर्जन रेट पकड़ रहा हूँ $1 इज इक्वल टू 74.85 रुपीज़। वो इस वजह से क्योंकि हम लोग को सारी की सारी जो अर्निंग्स है गूगल से वो डॉलर्स में डिस्प्ले करती है, तो इसी वजह से इसके INR के अर्निंग्स में फ्लक्चुएशन हो सकता है। बट मार्केटिंग स्पेंड हम लोग ने INR में किया था, रुपये में किया था, तो वो पूरा का पूरा एक्यूरेट डेटा है। सो दोस्तों, पहले दिन पे जैसे मैंने आपको बोला 8 अगस्त पे $0.03 की अर्निंग हुई, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.25 रुपीज़। और इस दिन पे हम लोग ने मार्केटिंग के ऊपर ₹0 खर्च किया, तो मार्केटिंग के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं हुआ, जिस हिसाब से हम लोग का प्रॉफिट बनता है 2.25 रुपीज़। ₹2 कमाई आपके भाई ने। और इस दिन पे हम लोग, और इसी दिन पे मैंने बाउंसी टावर्स का वीडियो भी डाला था मेरे यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ से मुझे थोड़े इंस्टॉल्स मिले यूज़र्स के, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 231 यूज़र्स मुझे यूट्यूब से मिले विदाउट एनी एड स्पेंड, विदाउट एनी मार्केटिंग बजट। इस दिन पे 8 अगस्त पे हम लोग का जो डे 1 रिटेंशन था, अभी रिटेंशन क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। मैं इस वीडियो के अंदर रिटेंशन क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे के सीधे सिर्फ नंबर्स दे दूंगा, नहीं तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं डेटा देना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। सो डे 1 रिटेंशन था इस गेम का 36.86%, जो काफ़ी अच्छा रिटेंशन माना जाता है। डे 2 रिटेंशन में बहुत ही बड़ा एक स्टीप फॉल नज़र आया, 18.29% था डे 2 रिटेंशन। और इसका जो डे 3 रिटेंशन था वो डिसेंट था, वो अच्छा था, उसमें इतना ज़्यादा फॉल नहीं मिला, वो आया अपना 17.71%। और सिंस 8 अगस्त से लेके अब तक 7 दिन हो चुके हैं, तो मेरे पास डे 7 रिटेंशन भी है। बाकी दिन का मेरे पास डे 7 रिटेंशन नहीं है, क्योंकि तब से लेके अब तक 7 दिन नहीं हुए वीडियो की रिकॉर्डिंग डेट के हिसाब से। तो डे 7 रिटेंशन इस गेम का था 15.98%, जो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी सारे लोग हुक्ड है इस गेम के ऊपर फ्रॉम 8 अगस्त टू नाउ। इस गेम के डेली एक्टिव यूज़र्स उस दिन पे थे 179। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे गूगल प्ले के ऊपर 231 यूज़र्स मिले थे, बट फिर भी डेली एक्टिव यूज़र्स थे वो गूगल प्ले के नए यूज़र्स से थोड़े कम थे, वो है 179 यूज़र्स। और 179 यूज़र्स में इसका जो एवरेज सेशन लेंथ है, मतलब लोगों ने कुल मिला के कितना टाइम इस गेम को खेला, वो था 163.79 सेकेंड्स, मतलब थोड़ा सा 2 मिनट से ज़्यादा, जो इस टाइप के गेम के लिए डिसेंट है। अभी आते हैं हम 9 अगस्त के ऊपर। 9 अगस्त को इस गेम की अर्निंग हुई $0.33, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24.7 रुपीज़। और इस दिन पे हम लोग का मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हुआ गूगल एड्स के ऊपर। हम लोग ने इंडिया और ब्राज़ील को टारगेट किया था। इस दिन पे हम लोग ने खर्च किए 209.46 रुपीज़, जिसके पीछे हम लोग को 39,413 इम्प्रेशंस मिले, मतलब इतनी बार हमारी ऐड लोगों को दिखाई गई, जिसके पीछे हमें 411 क्लिक्स मिले, जिस हिसाब से अपना इम्प्रेशन टू क्लिक जो कन्वर्जन रेट है वो निकलता है 1.04%। 411 लोगों में से 35 लोगों ने वो पर्टिकुलर कैंपेन से गेम को इंस्टॉल किया। तो इस हिसाब से अपना जो कन्वर्जन रेट निकलता है फॉर इंस्टॉल्स टू क्लिक वो है 8.52%। इस दिन पे हमारा लॉस हुआ 184.76 रुपीज़ का लॉस हुआ। और इस दिन पे गूगल प्ले से हम लोग को टोटल यूज़र्स मिले 177। दोस्तों, इसके पहले मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर वीडियो लाइव कर दिया था, तो वहाँ से भी थोड़े यूज़र्स ऑलरेडी इस गेम को देख के डाउनलोड कर रहे थे। प्लस जो 35 न्यू यूज़र्स हैं जो हम लोग ने गूगल एड कैंपेन से रन की, वो भी हमें यहाँ पे मिले। इस दिन पे 9 अगस्त पे हम लोग का जो डे 1 रिटेंशन था वो 23.89% था। डे 2 रिटेंशन है 15.68%। डे 3 रिटेंशन आया 13.51%। डे 7 रिटेंशन का डेटा नहीं है, तो फिर मैं आगे डे 7 रिटेंशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ अगले दिनों के लिए।
इस दिन पे हम लोग के जो डेली एक्टिव यूज़र्स थे वो थोड़े बढ़ गए। पिछले दिन पे 179 थे, इस दिन पे हुए 256 डेली एक्टिव यूज़र्स। इस दिन पे हम लोग का सेशन लेंथ भी बढ़ गया इस गेम का, वो हो गया 181.32 सेकेंड्स। इसके पहले दिन पे था 163.79 सेकेंड्स। अभी आते हैं हम लोग 10 अगस्त पे। 10 अगस्त पे इस गेम की अर्निंग हुई $0.51, जो है अप्रॉक्सीमेटली 38.18 रुपीज़। और इस दिन पे कुछ गूगल का कॉन्फ़िगरेशन का इशू हो गया था, एड स्पेंड बराबर से नहीं हो रही थी, तो इस दिन पे 44.65 रुपीज़ सिर्फ खर्च हुए, जिसके पीछे हमें मिले 4381 इम्प्रेशंस और 93 क्लिक्स, जिस हिसाब से कन्वर्जन रेट निकलता है 2.12%। उसमें से इंस्टॉल्स मिले हम लोग को 20, तो उस हिसाब से इंस्टॉल का परसेंटेज निकलता है 21.51%। इस दिन पे फिर से लॉस हुआ ₹6.47 का। और गूगल प्ले के ऊपर हम लोग को इस दिन दिखा रहा था 37 नए यूज़र्स, मतलब 20 हम लोग के पेड कैंपेन से, और जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स जो डाउनलोड कर रहे थे वो कुल मिला के 37 नए यूज़र्स हम लोग को गूगल प्ले के कंसोल पे दिखे। डे 1 रिटेंशन रहा 20.28%, डे 2 रिटेंशन रहा 13.51%, डे 3 रिटेंशन था 18.02%। इस दिन पे डेली एक्टिव यूज़र्स थे 124 यूज़र्स खेल रहे थे, और इस दिन पे सेशन लेंथ और ज़्यादा बढ़ गया। एवरेज सेशन लेंथ है वो हो गया 260.36 सेकेंड्स, जो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट से भी ज़्यादा है। फिर आते हैं 11 अगस्त के ऊपर। 11 अगस्त के ऊपर इस गेम से अर्निंग्स हुई $0.72, और जो कन्वर्ट हो के आता है 53.9 रुपीज़ के ऊपर। मार्केटिंग में हम लोग ने इस दिन पे पिछले दिन को कॉम्पेंसेट करने के लिए ज़्यादा स्पेंड किया, 419.51 रुपीज़ स्पेंड हुए, क्योंकि इसके पिछले दिन पे पैसे खर्च नहीं हुए थे इस गेम के ऊपर, जिसके पीछे हमको मिले 15,133 इम्प्रेशंस और 328 क्लिक्स, जिस हिसाब से कन्वर्जन रेट निकलता है 2.17%। और 328 में से 86 लोगों ने इस गेम को इंस्टॉल किया, जिस हिसाब से 26.22% का एक इंस्टॉल रेट कन्वर्जन मिलता है। इस दिन पे फिर से लॉस हुआ 365.61 रुपीज़ का, और गूगल प्ले के ऊपर हमें 152 नए यूज़र्स मिले इस दिन पे। ये दिन का डे 1 रिटेंशन था 22.31%, डे 2 रिटेंशन कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, हाफ से भी कम हो गया 8.55%। डे 3 रिटेंशन था वो मेंटेन रहा 8.55% पे, और इसके जो डेली एक्टिव यूज़र्स थे वो थे इस दिन पे 190, एंड सेशन लेंथ है वो थोड़ा सा कम हो गया, वो ऑलमोस्ट दूसरे दिन के इक्वल हो गया। इस दिन का सेशन लेंथ था 187.33 सेकेंड्स। अब आते हैं 12 अगस्त पे। 12 अगस्त पे दोस्तों इस गेम की अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा गिर गई, $0.08 हुई, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.99 रुपीज़, दैट्स 6 रुपीज़। इस दिन पे हम लोग ने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड किया 211.87 रुपीज़, जिसके पीछे हमें 13,081 इम्प्रेशंस मिले और 221 क्लिक्स मिले। सो क्लिक का जो परसेंटेज था वो 1.69% था, और 221 में से 41 लोगों ने इस गेम को इंस्टॉल किया, जो लाता है अपना कन्वर्जन रेट टू 18.55%। इस दिन हमारा फिर से लॉस हुआ 205 रुपये का, 205.88 रुपीज़ का लॉस हुआ। और इस दिन पे गूगल प्ले कंसोल पे 35 न्यू यूज़र्स दिखा रहे थे, तो आई थिंक यहाँ पे जो डेटा था वो थोड़ा मिसमैच हो रहा है, क्योंकि एड कैंपेन से हमें मिले 41 इंस्टॉल्स, बट गूगल प्ले के ऊपर सिर्फ 35 न्यू यूज़र्स दिखा रहा था, तो यहाँ पे कुछ गफला हो गया। इस दिन पे हम लोग का डे 1 रिटेंशन था 23.89%, डे 2 रिटेंशन था 19.9%, डे 3 रिटेंशन अनयूजुअली थोड़ा बढ़ गया, तो ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझा। डे 3 रिटेंशन यहाँ पे दिखा रहा था 27.88%। डेली एक्टिव यूज़र्स इस दिन पे थे 120, और रिटेंशन जो सेशन लेंथ टाइम है, रिटेंशन नहीं सेशन लेंथ टाइम है, वो थोड़ा सा बढ़ गया, वो हो गया 197.67 सेकेंड्स। आते हैं अब 13 अगस्त पे। 13 अगस्त पे इस गेम ने कमाया $0.15, विच इज़ अराउंड 11 रुपीज़ 23 पैसे। मार्केटिंग पे खर्च किया हम लोग ने 202.67 रुपीज़, जिसके पीछे हम लोग को 13,360 इम्प्रेशंस मिले, 315 क्लिक्स मिले,
2.36% की एक कन्वर्जन रेट बनी क्लिक टू इम्प्रेशन रेशियो की। 57 लोग ने इंस्टॉल किया 315 में से, तो 18.1% की जो कन्वर्जन रेट मिली। इस हिसाब से हम लोग का इस दिन पे फिर से लॉस हुआ एट 191.44 रुपीज़। गूगल प्ले पे हम लोग को नए यूज़र्स दिख रहे थे 103 इस दिन पे। और डे 1 रिटेंशन था 20.46, डे 2 रिटेंशन रहा एकदम हाफ हो गया 10.21%। डे 3 रिटेंशन का डेटा नहीं है क्योंकि तीसरा दिन आया नहीं है इस दिन के लिए। इस दिन पे 139 डेली एक्टिव यूज़र्स रहे और सेशन लेंथ गिर गया, वो हो गया 145.56 सेकेंड्स। आते हैं अब सेकेंड लास्ट दिन पे 14 अगस्त के ऊपर हम लोग की अर्निंग्स हुई $0.16 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.98 रुपीज़। मार्केटिंग के ऊपर हम लोग ने खर्च किए 192.49 रुपीज़। इम्प्रेशंस मिले 5676, क्लिक्स मिले हमें 139, तो 2.45% की क्लिक टू इम्प्रेशन परसेंटेज आ रही है। 50 इंस्टॉल्स मिले, मतलब 139 में से 50 इंस्टॉल्स, तो इस हिसाब से 35.97% हम लोग का कन्वर्जन रेट हुआ, जो काफ़ी अच्छा है। इस दिन के लिए वापस लॉस हुआ 180.51 रुपीज़ का लॉस हुआ। गूगल प्ले के ऊपर फिर से हमें दिखा रहा था 39 नए यूज़र्स, बट हम लोग को इंस्टॉल्स मिले थे 50, सो कुछ तो रिपोर्टिंग का गफला है वापस। डे 1 रिटेंशन रही इसकी 14.16% और डे 2 डे 3 का डेटा मेरे पास नहीं है। इस दिन पे हम लोग के डेली एक्टिव यूज़र्स रहे 119 और सेशन लेंथ काफ़ी बढ़ गई इस दिन पे 238.46 सेकेंड्स की सेशन लेंथ रही इस दिन पे। अभी आते लास्ट दिन पे 15 अगस्त पे हम लोग की अर्निंग हुई $0.11 और अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 8.23 रुपीज़। इस दिन पे हम लोग ने मार्केटिंग पे 196.16 रुपीज़ खर्च किए। इम्प्रेशंस मिले 18,721, क्लिक्स मिले 238 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.51%। इसमें से इंस्टॉल्स मिले 36, सो हम लोग की जो कन्वर्जन रेट थी इंस्टॉल्स की वो है 12.72%। वापस इस दिन पे फिर से लॉस हुआ 187.93 रुपीज़ का। और गूगल प्ले के ऊपर नए जो यूज़र्स दिखा रहे थे वो था 37 न्यू यूज़र्स। इस दिन का डे 1 डे 2 डे 3 कोई डेटा नहीं है, रिटेंशन का डेटा नहीं है, बट 15 अगस्त पे डेली एक्टिव यूज़र्स थे वो थे 110 और इस दिन का जो सेशन लेंथ था वो 160.63 सेकेंड्स का सेशन लेंथ बना। तो ऑल इन ऑल मैं अगर आपको टोटल डेटा बताने जाऊँ तो 8 अगस्त से लेके 15 अगस्त में टोटल हम लोग की इसकी अर्निंग्स हुई $2.09 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 156.46 रुपीज़। इस गेम के ऊपर हम लोगों ने टोटल खर्चा किया 1476.81 रुपीज़ का टोटल खर्चा हुआ। इस गेम पे हम लोग का 1320.35 रुपीज़ का लॉस हुआ। पेड कैंपेन से हमें टोटल 325 इंस्टॉल्स मिले और गूगल प्ले के ऊपर के जो टोटल यूज़र्स दिखा रहा है वो है 815 और इस गेम की कंप्लीट टोटल सेशन लेंथ अगर हम लोग देखें तो वो है 1535.12 सेकेंड्स। तो इतने टोटल टाइम के लिए लोगों ने खेला। इसका जो एवरेज डे 1 रिटेंशन है वो है 23.12%, एवरेज डे 2 रिटेंशन इज़ 14.36%, एवरेज डे 3 रिटेंशन है 17.13% एंड इसके जो एवरेज डेली एक्टिव यूज़र्स है वो है 137.78 और फाइनली जो इसका एवरेज सेशन लेंथ है वो है 191.89 सेकेंड्स। अभी कुछ और डेटा के बारे में बात करते हैं। टॉप कंट्रीज़ है इसकी इंडिया और ब्राज़ील और इस गेम के अंदर क्रैशेस मिले हैं हमें 2 क्रैशेस मिले हैं एंड ANR के 3 क्लस्टर्स मिले हैं। क्रैशेस और ANR क्लस्टर्स क्या होते हैं, बहुत क्रिटिकल रहते हैं दोस्तों आपकी गेम की रैंकिंग के लिए। क्रैशेस मतलब अगर आपका गेम कहीं पे क्रैश होता है, यूज़र्स के फ़ोन में कोई एरर वगैरह थ्रो करता है तो उस वजह से गेम क्रैश होता है, जो आपके प्ले स्टोर की लिस्टिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपके गेम के अंदर क्रैशेस है उनको फिक्स कीजिए। ANRs भी उतने ही ज़्यादा क्रिटिकल रहते हैं। ANRs मतलब ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग। आप बहुत बार देखते हो कि आप गेम के ऊपर टच करते हो बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, दैट इज़ योर ANR, ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग। इस गेम के अंदर 2 क्रैशेस और 3 ANR के क्लस्टर्स मिले जो फिक्स करने पड़ेंगे, तब जाके गेम और ज़्यादा इंप्रूव होगा। बट ऑल इन ऑल ये थी बाउंसी टावर्स की रिपोर्ट। मैं इसका पूरा डेटा आपके सामने रख देता हूँ, आप इसको स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।